हेलो टू ऑल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट। एज यू ऑल नो कि अकाउंट्स का पेपर पोस्टपोन हो गया है, वो 13th ऑफ दिसंबर को है। अब अपना पहला पेपर कौन सा होने वाला है? बिजनेस लॉज एंड बीसीआर। उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। सबसे पहले आप अगर देखोगे, अगर अकाउंट्स का पेपर होता तो आपको 1.5 दिन हार्डली मिलते थे लॉ के लिए। अब आपको पूरे पूरे 2 दिन मिल रहे हैं लॉ के लिए। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या है, ध्यान से समझ के लेना। अब जब अपने को पूरा 2 दिन मिला है, अब आज दिन भर आपने क्या किया, डेफिनेटली आप लॉ को उठा लिए होंगे। उसके बाद कल भी लॉ पढ़ेंगे, परसों भी लॉ पढ़ेंगे। अभी मेरी बात सुनिएगा। कल जो है, कल आपको क्या करना है, ये मेरी एक एडवाइस है आपको, मेरी एक स्ट्रेटेजी आपको जो मैं बता रहा हूं। अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, जो मैंने वीडियो डाला था, पूरा बताया था कि पांचों एक्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता है, वो अभी भी मेरे से पूछ रहे थे बता दो क्या है। भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आई बटन में भी मिल जाएगी, देख लेना। तो ऐसा है कि आप पांचों एक्ट में कल क्या कर लो, कल भारी भारी चीज कल कर लो, समझना, क्योंकि अपने को पूरा 2 दिन मिला है तो और बेस्ट उससे निचोड़ के ले ले। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अगर मैं बोलूं तो अपने को भारी भारी वाले यूनिट कौन सा आपको पता है क्या? यूनिट नंबर 4, यूनिट 2। तो यूनिट 2, यूनिट 4 और यूनिट 5 का वो जो डैमेजेस वाला है, सेक्शन नंबर 73, अच्छे से कर लेना। अब मैं अगर आता हूं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भारी यूनिट कौन सा? यूनिट नंबर 2। अब जब मैं भारी यूनिट इसको बोलता हूं ना, तो भारी का मतलब क्या है, इनमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भर भर के आते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के यूनिट 5 से आता है ब्रीथ से और सेक्शन 73 से। कंसिडरेशन से एक क्वेश्चन बन के आता है। यूनिट 4 से भयानक टाइप से वो आता है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो इनको पहले कर लेना। ये थोड़े से क्या जटिल यूनिट्स है, जटिल इन द सेंस मतलब इसके अंदर थोड़ी सी समझने वाली चीजें ज्यादा है, टफ नहीं है। आपने मेरे से पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, सब आपको आता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, ग्रास्प इसको और अच्छे से कर लो, क्योंकि यही तो वो मेजर यूनिट्स है जिसके अंदर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन यूनिट 2 से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब बचे हुए जो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट 1 क्या है, बेसिक है। यूनिट 3 में क्या है, वो फ्रॉड, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस के टर्मिनोलॉजी से आता है। यूनिट 6 से अपने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5 ये कॉन्ट्रैक्ट का बता रहा है, यानी कि कंसिडरेशन वाला। यूनिट 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला। यूनिट 5 में अपने को सेक्शन 73 वाला ध्यान से रखना है। ये पहले कर लिए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में टोटल 4 यूनिट है। अब उसका भी जो सेकंड यूनिट है, कंडीशन एंड वारंटी, उससे अपना मतलब जैसे कंसिडरेशन है कॉन्ट्रैक्ट का, वैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कंडीशन एंड वारंटी, भाई भर भर के उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बेदम देता है। यूनिट 1 से आज तक कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया भी नहीं है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के यूनिट 1 से। जिसने मेरा वीडियो पुराना वाला देखा है उसको सारा आइडिया समझ में आ रहा होगा। तो उस सिचुएशन में ऐसा है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पहला है, बेसिक बेसिक है वो, कोई गुड्स क्या है, कितने प्रकार के, असर्टेन अनअसर्टेन, छिटरी पिटरी चीज है। मेन तो पेचीदा यूनिट कौन सा, टेक्निकल, जिससे क्वेश्चन पूछता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, यूनिट 2 है। यूनिट 2 और यूनिट 3 सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, यानी कि यूनिट 2 कंडीशन एंड वारंटी, यूनिट 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप। यूनिट 2 और यूनिट 3 ये आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि मेजर मेजर क्वेश्चन इससे ही पूछता है। अब 1 और 4 बचता है। तो 4 में आज तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा नहीं, उसमें डायरेक्ट पूछता है अनपेड सेलर क्या होता है, उसके राइट बताओ गुड्स के अगेंस्ट और सेलर के अगेंस्ट, बहुत पहले ये बात बता दिया था। और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ लीन के बीच में डिफरेंस बताओ, कब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो उसमें ना इतना टाइम टेकिंग नहीं है, वो ऑलरेडी समझा हुआ, रीड मार लेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग कौन सा, एक बार वापस से ग्रास्प करने वाला, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर यूनिट नंबर 2 कंडीशन एंड वारंटी, और आपका यूनिट नंबर 3 उससे मेजोरिटी क्वेश्चन भी आते हैं, प्रैक्टिकल और डायरेक्ट क्वेश्चन। और यूनिट 1 से बेसिक अगर आया तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको पता ही है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। तो यूनिट 4 में तो अनपेड सेलर को छोड़ के कुछ पूछता ही नहीं है, वही अनपेड सेलर क्या, उसके राइट, कभी कभी उसका डिफरेंस पूछ लिया। तो पेचीदा यूनिट क्या, 2 और 3। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर यूनिट 2, यूनिट 4 और यूनिट 5 का जो सेक्शन 73। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर अपना क्या है, यूनिट 2, यूनिट 3, यानी कि कंडीशन एंड वारंटी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप। अब मैं आता हूं पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में सबसे टाइम थोड़ा सा लेने वाला अगर कोई वो है तो अपना है यूनिट नंबर 2। काफी बड़ा है, लेकिन अपन ने तो बहुत बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ा है। जिसने मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो देखा और जिसने मेरा रिवीजन लेक्चर किया, उसको तो बहुत ईजी पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जितने भी फ्री कंटेंट है सब अवेलेबल हो जाएंगे उसके लिए। तो यूनिट 2 को पहले कर लेना, किसके, पार्टनरशिप के, क्योंकि उससे ही तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते। अब बचेगा क्या, यूनिट 3। इजी है यार, सेक्शन 69 से ही आएगा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा। तो और वही सेक्शन 69 में यही बोलता है कि पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है।
और अगर मान लो नहीं कराओगे तो कुछ डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज क्या है वो बताओ। या तो ये क्वेश्चन आता है, और या तो तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा सेक्शन 69 से, या तो बोलेगा डिसोल्यूशन फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का बताओ। तो यूनिट 3 भी उतना टाइम टेकिंग नहीं, यूनिट 1 तो आपको पता ही है उसमें क्या आता है, पहले ही बताया। मेन है यूनिट 2, थोड़ा सा बड़ा है, अब दिन मिला है तो अच्छे से कर लेना उसको। अब मैं अगर आता हूं इसमें तुम्हारे पार्टनरशिप हो गया, एलएलपी, एलएलपी में तो मैंने 5-7 क्वेश्चन बताए, उसके बाहर से तो आएगा ही नहीं, 5 मार्क्स का आता है। टाइम मिला तो उसको कर लेना, क्योंकि वो तो ऐसे ही नॉर्मल है, मतलब उसको आप अगले दिन भी करोगे, यानी कि अगर मैं आज बोलूं ये सारी प्लानिंग अपन कर रहे हैं 8 तारीख की, बराबर है क्या, तो 8 तारीख को अब तक जितना बताया ये हो गया तो ठीक, नहीं तो अगला दिन तो है ही है 9 में, तो एलएलपी के तो 4-5-7 क्वेश्चन है, कभी भी हो जाएंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। एलएलपी कंपनी लॉ, भाई कंपनी लॉ में सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी ये पहले भी बता चुका हूं, प्राइवेट कंपनी, और तुम्हारा जितने भी डॉक्ट्राइन्स है विथ एक्सेप्शन। भाई डॉक्ट्राइन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको बता दूं कि कंपनीज एक्ट में अब यूनिट तो है नहीं, लेकिन मैं टॉपिक बता रहा हूं कि कल का दिन बचा है। जनरली बच्चे को टेक्निकलिटीज में फंसता है वो कंपनीज एक्ट में, तो आपको याद रखना है कि बाबा कंपनीज एक्ट का मैं पहले सेक्शन 8 पढ़ लूं कंसेप्चुअली, ओपीसी पढ़ लूं कंसेप्चुअली। कंसेप्चुअली जब मैं बोल रहा हूं तो उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएगा, कैसा आएगा वो मैं बता चुका हूं आपको। आपका डॉक्ट्राइन्स पूरा, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ लेना, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो मैं अगर बोलूं तो आप कंपनीज एक्ट वाला जो ये सारे डॉक्ट्राइन्स है और जो सेक्शन 8 ओपीसी और ये जो होल्डिंग सब्सिडरी है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोल रहा हूं, ओपीसी सेक्शन 8 आपका होल्डिंग सब्सिडरी, जितने भी डॉक्ट्राइन्स और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन। तो अब तक मैंने जितना बोला, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन सा वाला, यूनिट 2, यूनिट 4 और यूनिट 5 का डैमेजेस वाला। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 2, यूनिट 3 ये हो गया। पार्टनरशिप का यूनिट 2, कंपनीज एक्ट का ये जितने टॉपिक बोला वो, और एलएलपी के 5-7 क्वेश्चन। अभी मौका मिला है अपने को, एक दिन पूरा का पूरा इसमें डाल दो, मतलब जरूरी नहीं कि पूरा इसमें डालना ही है, मतलब इसको पहले अच्छे से कर लेना, ये आपका मेजोरिटी कवर करता है। अब अपने को क्या बचेगा, ये इतना अच्छे से कर लिया क्योंकि एक दिन कल पूरा मिला है, बराबर है क्या। अब अपने पास अगला दिन बचता है, बराबर, एक दिन और बचेगा अब अपने पास, क्योंकि 10 तारीख को अपना लॉ का पेपर है, बराबर है क्या। तो जब वो एक दिन और अपने पास बचेगा ना, अब क्या करना है, अब इतना जितना आप कर लोगे, जितना मैंने आपको बोला है ना, 60-70% तो यही खत्म हो जाता है, बचता है 30%। अब वो छिटरी बिटरी टॉपिक है, यूनिट 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपको पता है, फिर आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 1, बराबर, यूनिट 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो अब जब आप रिवाइज करोगे ना, तो कल जो रिवाइज किया तो उसको साथ में और लपेट लेना एक बार फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी एक बार कर चुके हो, तो वो एक बार और अच्छे से हो जाएगा। और जो छिटरी पिटरी टॉपिक है तो डायरेक्ट डायरेक्ट आने वाले हैं, और लास्ट दिन कर रहे हो तो ताजा ताजा याद भी रहेगा। तो जब आप सेकेंड डे में जो बचा कुचा जब पढ़ोगे ना, छिटरी पिटरी को भी साथ में, ये जो भारी भरकम कल पढ़े थे छिटरी पिटरी के साथ, ये भारी भरकम को भी एक बार हवा हवाई कर लेना, बेस्ट तैयारी हो जाएगी। अब ऐसा है, अब ज्यादा टाइम लगेगा नहीं अगले दिन में, ठीक है। मैं बोलता हूं कि आप 9 तारीख को शाम शाम तक या रात रात तक ये सारी चीजें निपटा लिए। अब आपको क्या करना है, मैं आपको मेरे ऐप में ही, जहां पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे ना, उसी ऐप में मैं आपको बूस्टर नोट्स फ्री में दे रहा हूं। आपको मैं 2 पैसेज और नोट मेकिंग फ्री में दे रहा हूं विथ आंसर्स वहां पे। सर ये पैसेज को, अब देखो बेटा ऐसा है, 5 एक्ट जो बिजनेस लॉस के अपने को पता है, ये बार बार पूछता है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना आएगा तो क्वेश्चन इस पे आएगा। अब पैसेज कौन से टॉपिक पे देगा अपने को पता नहीं, अब अपने पास थोड़ा सा समय भी है, तो जस्ट फॉर एक माइंडसेट कि हाँ भाई पैसेज आता है तो एक बार चलो, एक माइंडसेट हो जाता है ना, पैसेज आता है तो एक बार पैसेज भी लगा लिए, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मेरे को पैसेज समझ में आ रहा है, वहां पे भी जो आएगा कर लेंगे अपन, ऑलरेडी बहुत सारे पैसेज कर रखे हैं ऑलरेडी। जस्ट एक माइंडसेट के लिए आपको दे रहा हूं। नोट मेकिंग क्यों दे रहा हूं, पैसेज और नोट मेकिंग, क्योंकि ये 10 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आपको आता ही आता है। ठीक है जी, चलिए सर समझ में आ गया सर। मेन टॉपिक पहले कर लेंगे सर, फिर शाम तक ये हो जाएगा। अब क्या करना है सर, क्योंकि लॉ का मेन टॉपिक तो पहले ही कर लिए, फिर अगले दिन तक अपन ने क्या कर लिया, पूरा पूरा निपटा लिया बचा कुचा, क्योंकि बचे कुचे में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब अपने को क्या करना है, अपन ने पैसेज भी देख लिया। ये पैसेज और नोट मेकिंग दे रहा हूं आपको, हार्डली आधा घंटा लगेगा। 2 पैसेज दिया हूं और एक नोट मेकिंग दिया हूं आंसर के साथ, ताकि आपका एक माइंडसेट बन जाए कि हाँ अगले दिन इस टाइप के पैटर्न का मेरे को क्वेश्चन बनाना है। एक माइंडसेट बन जाता है, आप प्रिपेयर हो जाते हो। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब अगर मैं बीसीआर की बात करूं, बीसीआर में ऐसा है कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी बहुत पहले भी बता दी थी, पिछले वीडियो में भी, अभी वापस से बताता हूं। कम्युनिकेशन, अब जो टाइम बचेगा ना शाम शाम का, आपका पेपर 10 तारीख को भी कब है, 2 बजे,
10 तारीख को भी कब है, 2 बजे। अब मैं बोलता हूं आप अगर 10 तारीख तक सिर्फ लॉ ही खत्म करते हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो अपना 2 बजे पेपर है, बराबर है। तो अब 10 तारीख को अपन ने सिर्फ लॉ खत्म किया, सॉरी 9 तारीख को अपन ने सिर्फ लॉ खत्म किया, अपना पेपर तो 10 तारीख को भी 2 बजे, तो 9 तारीख तक यानी कि आज का 8 और 9 तारीख तक अपन ने जितना अभी पढ़ा है समझा है सिर्फ लॉ खत्म किया। अब अपने पास 10 तारीख भी तो है, 10 तारीख को 2 बजे एग्जाम होता है। कम्युनिकेशन 6 मार्क्स का आता है, बीसीआर का भूलना मत। देखो क्वेश्चन नंबर 7 तो कंपलसरी, पैसेज और नोट मेकिंग 8 9 10 11 कम्युनिकेशन आता ही है। भाई कम्युनिकेशन को लास्ट पे पढ़ना, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो लास्ट में कम्युनिकेशन को पढ़ना ताकि फ्रेश याद रहे। लास्ट है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन में क्या ऐसे कुछ समझने वाली चीजें नहीं, हालांकि मैंने जान डाल दी थी समझाने में, मेरे एग्जांपल तुमको ना वहां पे आएंगे कि सर ने इसमें ऐसा एक्ट करके बताया था, बराबर है, क्योंकि इतनी जान लगाई थी। उसका भी लेक्चर नीचे मिल जाएगा, लेकिन अब कोई मतलब नहीं उसको देखने का इस लास्ट मोमेंट में, और जिसको देखना है तो वो आपकी मर्जी। कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन 6 मार्क्स अपने पक्के कर लेना लास्ट पे पढ़ के, बराबर है क्या। टाइम मिला तो आप 9 तारीख को ही निपटा लेना कम्युनिकेशन को, नहीं मिला, कई लोगों की स्पीड स्लो होती, तो 9 तारीख तक आपने क्या निपटाया, लॉ अब तक जो बताया, 10 तारीख को आप क्या निपटा लोगे, बीसीआर। तो कम्युनिकेशन पहले करना। अब ये प्रेसी, अभी देखो प्रेसी में क्या है भाई, वो बड़ा सा पैराग्राफ है, उसको कट शॉर्ट करके प्रेसी में करना है, उसकी कुछ टिप्स है, अपन ने प्रैक्टिस भी की है, तो पहला वाला तो हो ही जाएगा, प्रेसी तो आता ही आता है। अब जो बाकी के सी वाले हैं ना, बाकी के जो सी वाले हैं ना, अब कई लोग को आर्टिकल और रिपोर्ट लिखने में प्रॉब्लम होती है जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, बराबर है क्या, कि यार इसमें क्या लिखे, अपने इंग्लिश में कमजोर है, और आर्टिकल और रिपोर्ट लगभग आता ही है। देखो यहाँ पे भी अपना एक बार रिपोर्ट आया है, और नीचे में भी अगर आप देखोगे तो आर्टिकल और रिपोर्ट आया है। तो मैं ना आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको आर्टिकल और रिपोर्ट, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से नहीं, या तो आप मराठी मीडियम से होगे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में पढ़ाता हूं तो ज्यादा मराठी मीडियम के, और या तो कुछ हिंदी मीडियम के। अब ऐसा है कि अगर आपको वो नहीं आता ना, आप क्या कर लो पता है कि उसके बदले क्या देख के जाओ, आप मेमो का फॉर्मेट देख के जाओ, आप रिज्यूमे का फॉर्मेट देख के जाओ, आप मेल का फॉर्मेट देख के जाओ, आप लेटर का फॉर्मेट देख के जाओ, क्योंकि ना इसमें ना आधे मार्क्स तो आपको फॉर्मेट में मिल जाएंगे। बीच में बस आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि किस सब्जेक्ट में मेरे को लेटर लिखने बोल रहा है, किस सब्जेक्ट में मेरे को रिज्यूमे लिखने बोल रहा है, किस सब्जेक्ट में मेरे को मेमो लिखने बोल रहा है, वहां दिमाग लगाना है। फॉर्मेट के मार्क्स तो पक्के ना, आपके 1.5-2 मार्क्स तो वहीं मिल जाएंगे। तो अगर किसको आर्टिकल और रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, मैं बोलूंगा भाई आप कूट के मेमो और रिज्यूमे का फॉर्मेट देख के जाओ, और फॉर्मेट भी कब, लास्ट में। इसीलिए मैं बीसीआर को लास्ट में देखने बोल रहा हूं कि फॉर्मेट, कम्युनिकेशन की थ्योरी लास्ट में अपने को ताजा याद रहेगी, बराबर है क्या। अच्छा, अगर किसी ने अपने हिसाब से कोई और स्ट्रेटेजी बना के रखी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं कि सर ये वाली स्ट्रेटेजी बता रहे तो बहुत सर का अनुभव के हिसाब से बता रहे होंगे, मैं गलत जा रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, वेल एंड गुड, सब इंसान की अपनी मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक मैं एडवाइस दे रहा हूं कि 2 दिन अपने को बचा तो कितना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो जिनको प्रॉब्लम है, आप मेमो रिज्यूमे इनके फॉर्मेट देख के जाओ, लास्ट में फॉर्मेट में गलती मत करना बता रहा हूं, और नीटली फॉर्मेट बनाना, इसके मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है जी। ये समझ में आ गया। तो अपनी 1-2 दिन का प्लान हो गया, कौन से चैप्टर पहले पढ़ने वो हो गया, मटेरियल में आपको बता दिया कि मैं आपको मेरे ही ऐप में, जहां पे आपको पुराने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर मिले, वहां पे मैंने बूस्टर नोट्स फ्री में अवेलेबल करा दिए, और तुम्हारा ये पैसेज, 2 पैसेज और नोट मेकिंग एक माइंडसेट के लिए। अब मैं बोल रहा हूं बूस्टर नोट्स किस काम के लिए। बूस्टर नोट्स ऐसा है बाबा कि ना, मतलब आपका सब कुछ हो गया, आपने 8 तारीख को लॉ, 9 तारीख को लॉ पढ़ लिया, हो सकता है कई लोग का 9 तारीख को ये सब निपट जाए, बीसीआर भी शाम वाम तक वो निपटा दे। अब बूस्टर नोट्स का क्या काम है, पांचों एक्ट का ना एकदम हवा हवाई पॉइंट, मतलब पॉइंट आपको याद आ जाएंगे उसमें। बूस्टर नोट्स पूरा पॉलिश कर देगा आपको लास्ट मोमेंट में, अच्छा इसमें ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, पूरा आपको ना ऐसे दिमाग में बस जाएगा कि अच्छा ये पूरा इतना क्रिस्प करके उसको बनाया है कि लास्ट टाइम में आपको पूरा वो हर चीज एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बस जाएगा। जब एग्जाम में आप जाओगे ना, आपके दिमाग में पूरे पॉइंट सब रेडी रहेंगे, उसी को बोलते हैं बूस्टर नोट्स। तो उसको पहले पढ़ते मत बैठना, पहले आप जो मैं करने बोला हूं वो करना, लास्ट में बूस्टर नोट्स को आप रेफर करना, क्योंकि उसमें एकदम क्रिस्प पे, मतलब आपकी पॉलिशिंग कर देगा लास्ट मोमेंट में, खटखट चपका के एकदम। समझ में आई क्या बात, ये अपने को समझ में आ गया। अब एक मेरे को लास्ट बात और बोलनी है, जो मैं अपने पिछले वीडियो में नहीं बोल पाया था। भाई साहब, आपको ना पेपर 100 मार्क्स का अटेंड करना है, मैं बता रहा हूं, पेपर 100 मार्क्स का अटेंड करना है, मैं बता रहा हूं। लॉ और बीसीआर में क्या होता है, जनरली बच्चा ना लास्ट तक आते आते बोलता है यार पेपर लेंदी था। बेटा पेपर लेंदी नहीं होता है, पेपर तो 100 मार्क्स का ही होता है, बाकी बच्चे कैसे 100 मार्क्स अटेंड कर लेते हैं।
आपको पेपर पूरा का पूरा 100 मार्क्स का अटेंड करना है, कसम खा लेना, बता रहा हूं। अब देखो होता क्या है, आप लोग को मैं पहले भी बताया, आप लोग ना अच्छा 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 लिखने के चलते ना पूरा लास्ट तक गड़बड़ कर देते हो, मतलब छोड़ देते हो आप। राइटिंग अच्छी चलते, मैंने पहले ही बोला है मॉडरेट स्पीड चलेगी रे बाबा, थोड़ी सी कम अच्छी राइटिंग चले वो चलेगी, लेकिन 20 मार्क्स का छोड़ दोगे वो नहीं चलेगा। मान लो जैसे 20 मार्क्स का तुमने छोड़ दिया, तुम्हारा कैलकुलेशन तो 80 से ही होगा ना, मतलब 20 मार्क्स का तो तुमने रूम ही नहीं छोड़ा ना। देयर इज नो रूम टू प्रोवाइड, मतलब अगर वो चाहता भी होगा कि तुमको यार ये इसको ना मैं कुछ मार्क्स दे दूं, अरे तुमने अटेंड ही नहीं किया तो तुमको मार्क्स कहां से देगा वो। एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि 80 मार्क्स का अटेंड किया और 20 का छोड़ दिया। भाई राइटिंग थोड़ी सी आड़ी तिरछी चलेगी, थोड़ा सा फैला फैला के थोड़ा सा नीटली आप लास्ट तक 100 मार्क्स का अटेंड करो। मैं बता रहा हूं किसी के दम नहीं है कि आपको फेल कर दे, लेकिन होता क्या लास्ट तक आप अटेंड ही नहीं कर पाते हो। जनरली मैंने लॉ के पेपर में हमेशा सुना है कि सर मैं लास्ट तक अटेंड नहीं कर पाया, अच्छे अच्छे बच्चों का। अरे माइंडसेट पहले से बना के रखो कि यार मेरे को करना ही अटेंड लास्ट तक, सर ने बताया था मेरे को भाई होगा पेपर अटेंड, लास्ट तक पेपर अटेंड होगा। एक आइडिया लग जाता है यार सब कुछ देख के कि कितना समय लगेगा। पहले से माइंडसेट नहीं रहता तुम्हारा, ऐसा लगता है कि चलो देख लेंगे। माइंडसेट बना के जाना, 100 मार्क्स का अटेंड करना है भाई, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। बार बार बोल रहा हूं 100 मार्क्स का अटेंड करना है। अब ऐसा है कि आज जो पेपर पोस्टपोन का नोटिफिकेशन आया था, मैं लाइव आके बहुत पहले बता दिया था, लेकिन लाइव का नोटिफिकेशन किसी को नहीं आया। तो इसके लिए मैंने YouTube को मेल लिखा था, YouTube ने मेरे को ये बोला है कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर है उनको बोलो अनसब्सक्राइब करे पहले, फिर सब्सक्राइब करो और फिर बेल आइकन को क्लिक करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जितने भी आप लोगों, अब ये इंटर में भी मिलना है, फाइनल में भी मिलना है अपने को, अनसब्सक्राइब करो, वापस से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करो। आज मैं अपने YouTube के एनालिटिक्स में गया, तो एनालिटिक्स में मेरे को ये दिखा कि भाई सब्सक्राइब किया हुआ है लोगों ने, लेकिन बेल आइकन बहुत लोग कम लोगों ने बताया। तो तुमको कहां से वीडियो दिखेगी? आज भी मेरे को 4 लोग बोल रहे थे सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दो ना, अब तो 2 दिन है भाई, जमाने से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया मैंने, समझ रहे हो क्या? तो ये इशू सॉल्व हो जाएगा। और वो जो मेरी शायरी याद रखना, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, ऐसे कई तूफान के रुख पलट चुका हूं मैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट। 2 दिन मिले हैं, चीर फाड़ मचा देना। दिस साइड CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।